नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सत्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम सब जानते हुए भी मानो भूल जाते हैं। हम सबके जीवन में ये स्थिति बार बार आती है कि हम इंद्रिय सुखों के पीछे भागते रहते हैं। कभी धन, कभी नाम, कभी वासना और कभी अहंकार। इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि असली सत्य तो कहीं और है। हम सभी थूथी बकवास करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। हम दिन रात इन्हीं के पीछे भागते हैं और यही वो बिंदु है जहां पर हमारी दृष्टि पर एक धुंध छा जाती है, मानो कोहरा जो हमारे और सत्य के बीच आकर खड़ा हो जाता है। सत्य सूर्य के समान है, वह सदा प्रकाशित है, पर हमारी अज्ञानता का कोहरा उसे छिपा देता है। प्राचीन उपनिषदों में जब हम इस विचार को देखते हैं तो हमें माया का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वहां सिर्फ ये कहा गया कि हमारी अज्ञानता मानो कोहरे जैसी है। परंतु समय बीतने के साथ जैसे जैसे विचारधाराएं बदली, दार्शनिक मतों का उदय हुआ, वैसे वैसे माया शब्द का प्रयोग होने लगा और अंततः माया की धारणा ने एक स्थिर रूप ग्रहण कर लिया। आज जब हम माया की चर्चा करते हैं तो अक्सर उसे एक नकारात्मक रूप में देखते हैं, जैसे ये संसार ही भ्रम है। लेकिन यदि हम उपनिषदों की मूल भावना में उतरें तो हमें ये समझ आता है कि माया केवल छलावा नहीं है, बल्कि ये हमारी सीमित दृष्टि है, हमारी अज्ञानता है जो हमें सत्य से दूर कर देती है। माया वो पर्दा है जो अनंत को सीमित दिखाती है और असीम को बंधन में जकड़ा हुआ प्रतीत कराती है। दोस्तों सोचिए, जब कोई व्यक्ति कोहरे में चलता है तो उसे सूरज दिखाई नहीं देता। क्या इसका अर्थ यह है कि सूरज अस्त हो गया है? नहीं, सूरज वहीं है, चमक रहा है, लेकिन हमारी आंखें उसे नहीं देख पा रही हैं। ठीक वैसे ही सत्य सदैव विद्यमान है, पर हमारी अज्ञानता, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी इंद्रियों की दास्ता उसे छिपा देती है। अज्ञानता सत्य को नष्ट नहीं करती, बस हमारी दृष्टि को ढक देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस कोहरे को कैसे हटाएं? उत्तर सरल है, ज्ञान, साधना और आत्मचिंतन। जब हम अपनी वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं तो हमारी आत्मा और भी गहरे अंधकार में डूब जाती है। लेकिन जब हम भीतर की ओर यात्रा शुरू करते हैं, जब हम अपने जीवन में विवेक और वैराग्य का दीपक जलाते हैं, तो ये कोहरा धीरे धीरे छटने लगता है। जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर का अंधकार मिटने लगता है। हमारी परंपरा में कहा गया है कि ये संसार न तो पूर्ण रूप से सत्य है और न ही पूर्ण रूप से असत्य, ये माया है। जैसे स्वप्न, वो भी एक अनुभव है, परंतु वास्तविकता नहीं, उसी प्रकार ये जगत भी है। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में माया को बड़ी गहराई से समझाया। उनके अनुसार माया न तो पूरी तरह से वास्तविक है और न ही पूरी तरह से अवास्तविक, ये बीच की स्थिति है। सोचिए, ये कितना गहरा विचार है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे अनुभव के स्तर पर सत्य है, परंतु परम सत्य के स्तर पर यह केवल एक आभास है। दोस्तों, इस विचार को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम माया को केवल भ्रम समझेंगे तब तक हम निराशा में डूब सकते हैं। लेकिन यदि हम इसे अज्ञानता का कोहरा माने तो हमें आशा मिलेगी कि ये कोहरा हट सकता है। माया दीवार नहीं है, पर्दा है। दीवार तोड़नी पड़ती है, पर पर्दा हटाना पड़ता है। अब हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें। क्या हम इंद्रिय सुखों के पीछे भागते भागते ये नहीं भूल जाते कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम दिन रात दौड़ते नहीं रहते, परंतु मंजिल कभी नहीं मिलती, क्योंकि हम बाहर भाग रहे हैं, भीतर नहीं झांक रहे? उपनिषद हमें यही सिखाते हैं कि इस कोहरे को हटाकर, इस पर्दे को उठाकर हमें सत्य का साक्षात्कार करना है। और वह सत्य क्या है कि हम वही अनंत आत्मा है जो सदा से विद्यमान है। तत्वमसि, तू वही है। दोस्तों, यदि हम ये समझ लें कि हमारी आत्मा ही सत्य है और ये इंद्रिय सुख, ये धन, ये वासना सब क्षणभंगुर हैं, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम फिर बाहरी चमक दमक के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि भीतर के प्रकाश को खोजेंगे। ये माया हमें बांधती है, परंतु वही माया हमें मुक्त भी कर सकती है। कैसे? जब हम उसे साधन बना लें। इस संसार को त्यागना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे साधना का साधन बनाना आवश्यक है। जगत त्याग का नहीं, जागृति का साधन है। तो आइए हम सब मिलकर इस अज्ञानता के कोहरे को हटाएं। हम अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रिय सुख की ललक को नियंत्रित करें। हम विवेक को अपनाएं, वैराग्य को धारण करें और आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। तभी हम उस सत्य को पहचान पाएंगे जो सदा से हमारे भीतर है। सत्य बाहर नहीं, भीतर है। उसे पाने के लिए भीतर उतरना होगा। दोस्तों, यही उपनिषदों का संदेश है। माया को समझो, अज्ञानता को दूर करो और सत्य को जानो। अंत में आपसे एक निवेदन है, यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक विचार हम सबके जीवन में प्रकाश फैलाते रहें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अज्ञान बांटने से अंधकार। धन्यवाद।